मेंबर यहाँ पर उपस्थित हैं, सभी अध्यापक और प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरी तरफ से गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। आज का दिन सभी को जैसे कि मालूम है 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था, उसी के उपलक्ष्य में ये मनाया जाता है। दो शब्द में इसके बारे में कहना चाहूँगी। हृदय प्रफुल्लित हर्षित हर मन, हृदय प्रफुल्लित हर्षित हर मन, राष्ट्र पर्व है गर्वित जन जन, लिए उमंग गणतंत्र दिवस की, मातृभूमि तेरा अभिनंदन, मातृभूमि तेरा अभिनंदन। हमारा संविधान लागू होने के बाद हम सब ये तो जानते हैं कि हम एक संवैधानिक राष्ट्र के रूप में जाने गए। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगी कुछ ज़रूरी बिंदुओं पर जो मुझे लगता है कि सभी को मालूम होना चाहिए। दो राष्ट्रीय पर्व हमारे देश में मनाए जाते हैं, 15 अगस्त जिसे हम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं और 26 जनवरी जिसे हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। मैं आप सबको ये ध्यान में आकर्षण करना चाहूँगी कि इन दोनों में जो ऐसा नहीं है कि सिर्फ तारीखों का अंतर है, अंतर इनके मनाए जाने के तरीके में भी है। सबसे बड़ी बात जो 26 जनवरी है, इस दिन जो हमारा झंडा फहराया जाता है वो झंडा फहराया जाता है, जबकि 15 अगस्त पे ध्वज आरोहण होता है, यानी कि झंडे को नीचे से ऊपर की तरफ आसमान की तरफ पहले चढ़ाते हैं और फिर उसको फहराया जाता है। ये सबसे बड़ा अंतर है 26 जनवरी और 15 अगस्त को मनाने का। उसके बाद जो दूसरा बड़ा अंतर है वो है कि 26 जनवरी राष्ट्रपति हैं हमारे, वो संविधान के अनुरूप चुन लिए गए थे और उसके बाद से ये दिवस जो है मनाया गया। इसलिए इस दिन जो ध्वजा का फहराना है वो राष्ट्रपति महोदय के हाथों से होता है, जबकि स्वतंत्रता दिवस पर हमारे प्रधानमंत्री झंडा जो है ध्वजारोहण उसका करते हैं। इसी प्रकार से जो तीसरा बड़ा अंतर है वो ये है कि 26 जनवरी को मनाया जाता है राजपथ पर, जबकि जो स्वतंत्रता दिवस है वो लाल किले पर ध्वजारोहण करके मनाया जाता है। एक और जो विशेष बात है, 26 जनवरी पे हम प्रदर्शन करते हैं अपने सैन्य बल का, जो हमारी सैन्य शक्ति है। आप सभी ने देखा होगा जब राजपथ पर झांकियां निकलती हैं, उससे पहले उससे पीछे वायुसेना की जो भी शक्तियां हैं उनका प्रदर्शन होता है, थल सेना भी अपना प्रोग्राम देती है और जो भी हमारी तीनों सेनाएं हैं उनके प्रमुख भी वहां पर उपस्थित रहते हैं। इसके अलावा एक और विशेष बात, इस दिन हमें 26 जनवरी पर हम गेस्ट इनवाइट करते हैं, बाहर से मुख्य अतिथि आते हैं दूसरे देशों से जो हमारे समारोह का हिस्सा बनते हैं, जबकि 15 अगस्त पे ऐसा नहीं है। उस दिन स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में ही इसको मनाया जाता है। ये कुछ ऐसी बातें हैं जो हर किसी को मालूम होनी चाहिए कि गणतंत्र दिवस हमारा कितने रूप से विशेष है। ये हमें अधिकार भी प्रदान करता है और कर्तव्य भी। अपने अधिकारों को लेकर काफ़ी है जो हम लोग सजग रहते हैं, लेकिन अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए भी हमें उतना ही जागरूक होना चाहिए। विशेष तौर पर जो हमारा उद्देश्य रहता है, अनुशासन बनाकर रखना हमारा प्रमुख उद्देश्य है हमारे विद्यालय में, जिससे सर्वांगीण जो विकास हो सके बच्चों का और बेहतर इंसान यहाँ से बेहतर शिक्षा भी हम समाज को दे सकें। इसमें हम अपनी तरफ से भरकस योगदान करते हैं और हम आप बच्चों का भी आह्वान करते हैं कि वो अपना पूर्ण योगदान दें, एक अनुशासित बच्चे बनकर और अपने जो भी उद्देश्य उन्होंने परीक्षा के रूप में या किसी कार्यक्रम के रूप में निर्धारित किए हैं उनमें विजय हासिल करके खुद भी गर्वित हों, अपने माता पिता को भी गर्व करने का मौका दें। और अध्यापक तो उनका सीना चौड़ा हो जाता है जब उनके बच्चे कुछ अच्छा हासिल कर लेते हैं। तो ज़्यादा न बोलते हुए गणतंत्र दिवस पे हम सिर्फ यही आह्वान करते हैं कि सभी अपना बेस्ट करें, अपना पूरा योगदान दें, चाहे वो विद्यालय की उन्नति के लिए है, चाहे स्वयं के विकास के लिए है या फिर अपने समाज की बेहतरी के लिए है। अंत में दो शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। गणतंत्र दिवस त्योहार महान, सबको देता अधिकार समान, 26 जनवरी 1950 इस दिन लागू हुआ हमारा संविधान, लागू हुआ हमारा संविधान। एक बार जोर से सब नारा लगाएंगे अपने देश को देखते हुए कि कितने ताकत के साथ, कितनी ऊर्जा के साथ अपनी मातृभूमि को आप याद करते हैं। जय